नमस्कार। सूरदास के पदों की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। उपमा नयन एक न रही, कविजन कहत कहत सब आए, सुधि कर नाहि कही। कही चकोर विधुमुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ी जात। हरिमुख कमल कोश बिछुरे ते, ठाले कत ठहरात। ऊधो बधिक व्याध वे आए, मृग सम क्यों न पलात। भागी जाहि बन सघन श्याम में, जहान को घात। खंजन मन रंजन न होइए, कबहु नहीं अकुलात। पंख पसारि न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात। प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त। सूरदास मीनता कछु इक, जल भरी कबहु न छाड़त। जैसा कि पहले बताया है कि उद्धव जब गोपियों को निर्गुण का उपदेश देने के लिए आते हैं तो गोपियाँ दुखी हो जाती हैं। विरह में दुखी गोपियाँ अपनी विरह पीड़ा को, वियोग दशा को अनेक प्रकार से उद्धव के समक्ष प्रस्तुत करती है। वे अपनी आँखों की वियोग दशा का वर्णन भी अनेक प्रकार से करती हैं। गोपियाँ कहती है कि कृष्ण के विरह में हमारी आँखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। इन आँखों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। तो हमारी आँखों की ऐसी स्थिति हो गई है कि अब तो इन्हें कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। आँखों के लिए अनेक उपमाएं दी गई है। आँखों की सुंदरता को लेकर, आँखों की कालिमा को लेकर के अनेक उपमाएं दी जाती है। कहीं उन्हें भ्रमर के समान बताया जाता है, कहीं उन्हें मृग के समान, कहीं उन्हें चकोर के समान, तो कहीं उन्हें मछली के समान बताया जाता है। साहित्य में आँखों के लिए ये उपमाएं प्रसिद्ध रही है। यहाँ विरह पीड़ित गोपियाँ विरह में व्याकुल अपने आँखों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि इन आँखों के लिए अब तो कोई उपमा मान्य नहीं है। उपमा नयन एक न रही, कि इन आँखों के लिए जो उपमाएं दी जाती रही है, कविगण जो उपमाएं देते रहे हैं, उनमें से एक भी हमारे नेत्रों के लिए, हमारी आँखों के लिए मान्य नहीं है, अब सही नहीं बैठती है। कविजन कहत कहत सब आए, सुधि कर नाहि कही, कि यद्यपि सभी कवियों ने नेत्रों के लिए विविध उपमाएं दी है, अनेक उपमाएं दी है, किंतु सुधि कर नाहि कही, किंतु किसी भी कवि ने सुधि कर, सोच विचार कर नहीं कहा कि वे उपमाएं हमेशा ही इन आँखों पर सही बैठे, सही मान्य हो, ऐसा उन्होंने विचार नहीं किया। अब वे एक एक उपमा के बारे में बात करती है। कही चकोर विधुमुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ी जात, कि इन आँखों को चकोर कहा जाता है। चकोर एक पक्षी होता है और जो चंद्रमा से प्रेम करता है, चंद्रमा को देखकर जीवित रहता है, ऐसा माना जाता है। तो गोपियाँ कहती है कि कवियों ने नेत्रों को, आँखों को चकोर कहा है, जो चंद्रमा को देखे बिना जीवित नहीं रहता। किंतु हमारे नेत्रों को अगर चकोर कहा जाए तो इन आँखों के लिए जो चंद्रमा है वे तो श्री कृष्ण ही हैं, और चकोर तो चंद्रमा को देखे बिना जीवित नहीं रहता, लेकिन हमारे नेत्र तो श्री कृष्ण के मुख चंद्र को देखे बिना जीवित है, इसलिए इन्हें चकोर की उपमा नहीं दी जा सकती। फिर कहती हैं भ्रमर, भ्रमर नहीं उड़ी जात।
अगर हमारे नेत्रों को भ्रमर की उपमा दी जाए तो वह भी उपमा सही नहीं है, यह भी उपयुक्त उपमान नहीं है, क्योंकि भ्रमर को तो अगर फूलों पर कमल कोश में जाने का सुख नहीं मिलता है तो वह वहाँ से उड़कर चला जाता है। लेकिन हमारे जो नेत्र हैं वे तो श्री कृष्ण के दर्शनों की आशा में यहीं बैठे हुए हैं। उन्हें तो श्री कृष्ण का मुख रूपी जो कमल कोश है उसके दर्शन ही नहीं हो रहे। श्री कृष्ण के मुख को कमल के समान बताया गया है, कमल कोश कहा गया है, और गोपियों की आँखों को भ्रमर मानकर विचार किया गया है कि अगर हमारी आँखें भ्रमर होती तो अब तक ये उड़कर चली जाती, लेकिन ये तो कहीं उड़कर नहीं जाते हैं। हरिमुख रूपी कमल कोश के बिछुड़ जाने पर भी ये नेत्र उन्हीं की आशा में बैठे हुए हैं। भला ये नेत्र रूपी भ्रमर व्यर्थ क्यों उनकी आशा में ठहरे हुए हैं, इसलिए इनके लिए भ्रमर की उपमा भी सही नहीं है। ऊधो बधिक व्याध हो आए, मृग सम क्यों न पलात। हे उद्धव जो आए हैं वे व्याघ बन करके आए हैं कि हमारे नेत्रों को तो मृग भी नहीं कहा जा सकता। मृग सम क्यों न पलात, मृग हिरण, हमारे नेत्रों को तो मृग भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मृग तो व्याध को देखते ही भाग जाता है, शिकारी को देख के ही भागकर जंगल में छुप जाता है। लेकिन हमारे नेत्र तो वहीं के वहीं हैं। उद्धव जो है मृग के लिए व्याध के समान यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमारे नेत्र तो यही हैं, भाग करके कहीं छुपे नहीं हैं। इसलिए हमारे नेत्रों को मृग भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मृग तो व्याध को देखते ही भाग कर गहरे वन में जा छिपते हैं। भाग्य जाहि वन सघन श्याम में, सघन वन में, श्यामल वन में जा कर के छिप जाते हैं, जहाँ न कहूँ घात, जहाँ कोई उस पर प्रहार ना कर सके, घात ना कर सके, ताकि वो बधिक के प्रहार से बच सके। लेकिन हमारे नेत्र तो उद्धव रूपी व्याध के आ जाने पर भी हमारे नेत्र रूपी जो ये मृग हैं ये भाग करके सघन वन में नहीं गए हैं, सघन वन में जाकर इन्होंने आश्रय नहीं लिया है। ये नेत्र तो वहीं के वहीं रह रहे हैं, वहाँ से कहीं भी भाग करके नहीं गए हैं। खंजन मन रंजन न होइए, कबहु नहीं अकुलात। आँखों को खंजन पक्षी भी कहा जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं खंजन मन रंजन, मन रंजन मन को सुख देने वाले, मन को आनंद देने वाले, रंजित करने वाले, कि हमारे ये नेत्र मन को सुख देने वाले खंजन पक्षी भी नहीं हैं, क्योंकि कबहु नहीं अकुलात, क्योंकि कभी ये अकुलाते ही नहीं हैं कि चपल हो करके कहीं इधर उधर उड़ जाए, उड़ान भरे, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। खंजन पक्षी तो व्याकुल होकर के चपलता के साथ में चंचल होकर के पंख पसार करके उड़ जाते हैं, उनमें चंचलता होती है। लेकिन हमारे ये नेत्र क्या है, ये तो कभी अकुलाते ही नहीं हैं, ऐसे ही चपलहीन होकर के बैठे रहते हैं, पंख पसार करके कभी चंचल नहीं होते, कभी उड़ान नहीं भरते, प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से भेंट करने के लिए कहीं उड़कर जाते ही नहीं हैं। फिर भला हमारे नेत्रों को खंजन पक्षी कैसे कहा जा सकता है। खंजन पक्षी की उपमा भी इन आँखों को नहीं दी जा सकती। प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त। तो कि हमारे इन नेत्रों को जो ये उपमाएं दी जाती है, चकोर, भ्रमर, मृग, खंजन, इन रूपों के आधार पर विचार करें तो हमारे नेत्रों को तो प्रभु से इस रूप में तो कोई प्रेम नहीं है। प्रेम न होई कौन विधि कहिए, खंजन को जैसे अपनी चंचलता, चपलता प्रिय है,
चकोर पक्षी को चंद्रमा से प्रेम है, भ्रमर को कमल कोश से पुष्प से प्रेम है, मृग व्याघ के डर से भाग करके जंगल में छुप जाता है। ऐसा हमारे इन नेत्रों के साथ कुछ भी नहीं है। इस रूप में प्रभु से इन्हें कोई प्रेम ही नहीं है। ये तो व्यर्थ ही, झूठे ही तन आड़त, ये तो व्यर्थ ही शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके नाम और काम में अंतर है। सूरदास आगे कहते हैं, सूरदास मीनता कछु एक जल भरी कबहु न छाड़त। ऊपर जो बताई गई हैं ये तो कोई भी उपमा हमारी आँखों के लिए मान्य नहीं है, लेकिन मीनता मछली के लिए, हाँ, मछली के समान हमारे इन नेत्रों को अवश्य कहा जा सकता है। मछली जैसा गुण इनमें अवश्य है। जल भरी कबहु न छाड़त, मछली जैसे, मीन जैसे हमेशा जल में ही रहता है, जल का वह कभी नहीं छोड़ता है। वैसे ही हमारे ये जो नेत्र हैं निरंतर आंसुओं में, जल में डूबे रहते हैं, उन्हें कभी भी नहीं छोड़ते, आंसुओं से भरे रहते हैं। जैसे मछली हमेशा जल में ही रहती है, वैसे ही हमारे ये आंसू हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। श्री कृष्ण के विरह में निरंतर हमारी आंखें जलपूर्ण रहती है, इसलिए इन्हें मीन का, मछली का नाम अवश्य दिया जा सकता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की उपमाओं पर विचार करके और उन उपमानों में और आँखों के स्वभाव में भिन्नता बताते हुए अंत में गोपियाँ अपनी आँखों को मछली के समान बताती हैं कि ये निरंतर कृष्ण के विरह में जल से पूर्ण रहती है, इन आँखों से अश्रुधारा बहती रहती है। गोपियों ने इन उपमानों के माध्यम से अपनी आँखों की विरह दशा का, व्याकुलता का, दयनीय दशा का वर्णन किया है कि कृष्ण के विरह में, कृष्ण के दर्शन के बिना हमारी आँखें हमेशा ही व्याकुल रहती है और उनसे निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पर गोपियों की वियोग दशा का, विरह दशा का मार्मिक वर्णन हुआ है।